बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। फॉर क्लास आज हम यूनिट नंबर 7 हीट लाइट एंड साउंड, उसका जो टॉपिक है साउंड एंड मैटर, वो स्टडी करेंगे। ओके, फॉर क्लास पेज नंबर 52 पे आ जाएं। साउंड एंड मैटर। साउंड ट्रेवल्स इन वेव, जो आवाज़ है वो लहरों की सूरत में ट्रैवल करती है, सफ़र करती है। बट नॉट ऑल साउंड वेव्स आर सेम, लेकिन तमाम जो वेव्स हैं साउंड की वो एक जैसी नहीं होती। साउंड वेव्स आर मेजर्ड बाय देयर लेंथ। जो साउंड की वेव्स हैं हम उनको उनकी लंबाई से मेजर करते हैं, उनकी पैमाइश जो है वो उनकी लंबाई से करते हैं। लो साउंडिंग नॉइस हैव लार्जर स्पेस बिटवीन ईच अदर ईच क्रेस्ट ऑफ द वेव देन हायर साउंडिंग नॉइस। अब इसका मतलब, ठीक है, ये एक वेव है, साउंड वेव है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें कहते हैं ये एक क्रेस्ट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक को हम एक क्रेस्ट का नाम देते हैं। अगर एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के दरमियान स्पेस जो है, यानी ये वाली स्पेस ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या है, साउंडिंग जो नॉइस है वो लो है। लेकिन अगर क्रेस्ट एक या दो के क्रेस्ट के दरमियान जो स्पेस है वो कम है, तो उसका मतलब क्या, ये हाई साउंडिंग नॉइस है। लार्ज स्पेस बिटवीन क्रेस्ट मीन लो साउंडिंग नॉइस, कि जो क्रेस्ट के दरमियान जो स्पेस है वो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये लो साउंडिंग नॉइस है। और अगर स्पेस जो है वो कम है तो इसका मतलब क्या है, ये हाई साउंडिंग नॉइस है। We know that sound can pass through gas because most of the sounds we hear have traveled through air which is full of gases. कहता है कि हम जो साउंड कहते हैं कि साउंड जो है वो गैस में से भी ट्रैवल करती है, क्योंकि हम जो आवाज़ें सुनते हैं वो हवा में से आती हैं, ठीक है। अगर हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो हवा में है और हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो साउंड है वो गैसेस में भी ट्रैवल करती है। बट डू यू थिंक साउंड कैन पास थ्रू अदर मैटर? क्या आपने कभी सोचा कि जो साउंड है वो दूसरी चीज़ों में से भी पास कर सकती है? साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड, जो साउंड है वो लिक्विड में से भी ट्रैवल करती है, पास आउट होती है। इफ़ यू आर अंडर वाटर विद अ फ्रेंड एंड देन येल आउट यू विल हेयर दैम इफ़ यू आर क्लोज टू दैम। कहता है कि अगर आप जो हैं वो पानी के अंदर हैं, ठीक है, और आपका फ्रेंड भी उसी पानी के अंदर है, तो आप दोनों बहुत करीब हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका फ्रेंड पानी से बाहर जाता है तो आपको पता चल जाता है, वो इस वजह से क्योंकि आपको आवाज़ सुनाई दी। साउंड कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू सॉलिड, जो साउंड है वो सॉलिड्स में से भी ट्रैवल करती है। इफ़ यू आर इनसाइड अ रूम एंड समवन नॉक ऑन द डोर कैन यू हेयर इट। कहता है कि अगर आप रूम के अंदर बैठे हैं और बाहर से कोई आपका दरवाज़ा जो है वो नॉक करता है तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। येस यू कैन, हाँ आप सुन सकते हैं। सो वी नो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड जो है वो सॉलिड्स में से भी ट्रैवल करती है। बट साउंड डज नॉट ट्रैवल एट द सेम स्पीड थ्रू दिस फॉर्म ऑफ मैटर। लेकिन जो साउंड है वो एक स्पीड पे इन तीनों चीज़ों में से ट्रैवल नहीं करती। विच वन डू यू थिंक इट ट्रैवल थ्रू फास्टेस्ट? कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड में से सबसे तेज़ी से जो साउंड है वो ट्रैवल किस में से करती है? नो, साउंड डज नॉट ट्रैवल थ्रू गैसेज फास्टर दैन थ्रू लिक्विड और सॉलिड। कहता है कि गैस में से जो साउंड है वो तेज़ी से ट्रैवल नहीं करती बनिस्बत लिक्विड और सॉलिड के, यानी लिक्विड और सॉलिड में से जो साउंड है वो फास्टर होती है, ठीक है, तेज़ी से ट्रैवल करती है, लेकिन गैसेज में से कम। इनफैक्ट इट ट्रैवल मोर स्लोली थ्रू गैसेज दैन थ्रू दी अदर टू। बहुत ज़्यादा स्लो होती है गैस के अंदर जो साउंड है वो ट्रैवल जो है बहुत स्लोली करती है, ठीक है। साउंड ट्रैवल थ्रू वाटर 4 टाइम फास्टर दैन इट ट्रैवल थ्रू एयर। कहता है कि जो साउंड है वो पानी के अंदर 4 गुना तेज़ी से दौड़ती है बनिस्बत हवा के। एंड इट ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड इवन फास्टर। लेकिन अगर वही साउंड जो है अगर हम उसको सॉलिड में से गुजारें तो वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से गुजरेगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ड्रा साउंड वेव प्रोड्यूस बाय। लो साउंड में जो साउंड वेव है वो किस तरह की होती है? कि हमने कहा कि क्रेस्ट के दरमियान जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपने ये साउंड वेव जो है ड्रा करनी है। लार्ज स्पेस बिटवीन क्रेस्ट मीन लो साउंडिंग नॉइस। अगर तो क्रेस्ट के दरमियान स्पेस जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, लो साउंडिंग नॉइस है। हाई साउंडिंग नॉइस के लिए क्रेस्ट के दरमियान जो स्पेस होती है, जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। स्मॉल स्पेस बिटवीन क्रेस्ट मीन हाई साउंडिंग नॉइस। अगर क्रेस्ट के दरमियान जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है वो कम है तो इसका मतलब क्या है, हाई साउंडिंग नॉइस है। उसके बाद आपकी होम असाइनमेंट ये है कि आपने इस क्वेश्चन को राइट करना है। डायरी आपकी यही है कि आपने इस टॉपिक को लर्न करना है, क्वेश्चन को राइट भी करना और लर्न भी करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।